नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और दोस्तों, जो आज का प्लांट है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल ये परफेक्ट टाइम चल रहा है उसको उगाने का। अगर आपके पास वो प्लांट है तो उससे आप और प्लांट भी बना सकते हो, और अगर नहीं है तो आपके आसपास इस तरह के प्लांट लगे हुए होंगे और एक छोटी सी ब्रांच भी अगर आप इसकी ले आए तब भी उससे आप बहुत सुंदर सुंदर पौधे बना सकते हो। तो फिलहाल तो ये गार्डन देख लो भाई, धूप अब बढ़ने लगी है और जो भी आप कटिंग्स लगाते हो, जो भी आप पूछते हो हम कहाँ रखें, तो भाई कुछ दिन तो देखो आउटडोर शेड से वाले एरिया में रखो जहाँ कुछ कवरिंग सी हो। और ये कुछ जो फ्लावरिंग हो रही है प्लांट्स पे जो कि मैंने कटिंग से उगा रखे हैं, ये आप देख ही रहे हो। लेकिन दोस्तों, आज बात करेंगे इस पे ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन पे। इसमें आपने देख रखा है पिछली वीडियोस में ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी ट्रम्पेट वाइन्स होती हैं जिसके अलग अलग कलर होते हैं, येलो भी होती है इनको, मतलब टिकोमा की बेल भी बोल देते हैं। और पर्पल फ्लावर आते हैं इसमें इसमें ऑरेंज आते हैं। तो इस तरह के ना बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे और इनको लगाने का ना सबको एक ही तरीका होता है। अगर इस तरह की आपको बेल दिखाई दे तो ये बेल भी अभी हरी भरी हुई है। वैसे तो मैंने आपको पीछे दिखाया था, बिल्कुल एक डंडी सी थी। और इसका मतलब दोस्तों यही टाइम है इसको ग्रो करने का। अगर इसकी ग्रोथ हो रही है तो इसको ग्रो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। और इस टाइम अगर आप इसकी स्टेम पे बड़े ध्यान से देखोगे ना, हल्की हल्की सी आपको रूट्स दिखाई देंगी। और अगर नहीं भी दिखाई देती तब भी आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इसकी स्टेम तोड़नी है, तो उस तरीके से अगर आप घर पे लाके उस कटिंग को लगा देते हो तो भी आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और ये देखो, जैसा कि मैं बता रही थी ना, जैसे कि इस वाले प्लांट पे आते हैं समझने के लिए। यहाँ एक ये पुरानी डंडी थी, है ना, यहाँ से अब ये नई ब्रांच निकल रही है और यहीं से ही अगर नोड पे से आप तोड़ के इसको ग्रो कर लेते हो तो नए नए प्लांट्स आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे दूसरी तरफ से भी देखो, देखो ये पुरानी वाली डंडी है ना जो कि सूख गई थी सर्दियों में, और यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, इस पुरानी पे से नई निकली है। तो जहां से नई निकल रही है ना, एक मोटा मोटा उभरा सा पार्ट होगा, वहीं से आपने इसको तोड़ के वहीं मतलब एक हाथ से ही तोड़ देना, बल्कि तो वहीं से आप तोड़ के इसको दोबारा से लगा सकते हो और इसकी रूट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप बड़े ध्यान से देख लो कि आपने इसको उगाना कैसे। ऐसे बीच में से नहीं तोड़नी है, ऊपर से कहीं से भी तोड़ लो। लेकिन यहां से अगर आप तोड़ोगे ना जहां से ये खुद उग रही है, तो वहां का रिजल्ट बिल्कुल मतलब क्या कहूँ, उगेगा ही उगेगा। ये समझ लो, कोई 99% नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप इस तरीके से पुरानी डंडी पे से जो नई ग्रोथ उग रही है ना जहां से, वहां से तोड़ते हो तो आपकी जो बेल है उगेगी उगेगी, चाहे जिस भी कलर की हो, जिस भी तरह की हो। और ये जो प्लांट है भाई, आपकी मर्जी है इस बेल को जिस भी कलर की है ये, कि आप इसको बुशी बनाना चाहते हो या बेल टाइप बनाना चाहते हो। तो ये देखो, ये वैसे तो बेल ही थी, फिलहाल अब ये बुशी हो गई है क्योंकि मैंने बताया था आपको बिल्ली ने तोड़ दी थी ये। और अब ये छोटी सी स्टेम के ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई, आपको बुशी लग रही होगी ये। और इसी तरीके से दोस्तों, मैंने इस प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। मैंने खुद भी ये कटिंग से उगाई थी, शायद आपने पुरानी वीडियो, जो पुराने व्यूअर हैं उन्होंने देखी होगी। हमारे पड़ोस में से ही इधर मेरी तरफ लटक के कुछ स्टेम्स आ रही थी, वहीं से मैंने बरसात के मौसम में जो रूट्स बन रही थी ना स्टेम पे, उन्हीं से उगाई थी। बस फिर तो मेरी एक दो चल पड़ी, तो फिर मैंने अपने आप से ही अलग अलग जगह पे इसको ग्रो कर दिया। और दोस्तों बात ये है कि आपने एक ही प्लांट कभी नहीं उगाना है, आपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है और जगह जगह पे ना अपने प्लांट्स को अलग अलग तरीकों से रखना है। देखो, किसी की बेल बना ली, जो बेल वाले प्लांट है, किसी को बुशी बना लिया। इसी तरीके से बोगनविला की बेल भी है, मर्जी हो आपकी उसको बेल बनाओ, मर्जी हो आप उसको बुशी टाइप लुक दो। तो ये सब आपके देखो अपने ऊपर है। अभी कल मेरे ख्याल से मॉर्निंग में मैं कपड़े धो रही थी, तब भी मैंने इसकी एक ब्रांच लगाई थी। तो आज सुबह भी आपको दिखाती हूँ उसका क्या हाल है, मैं भी देख लेती हूँ आपके साथ। तो एक कटिंग काट के मैंने वहां भी लगाई थी। और इस टाइम दोस्तों इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, लगानी आपने धूप में नहीं है ये, क्योंकि देखो कितनी नाजुक सी तो बेल है ये। और अगर आप इसको आउटडोर शेडी एरिया में लगाएंगे ना, या किसी ऐसे प्लांट के साथ लगाएंगे जहां पे हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो ये जरूर लगेगी। तो मैंने कुछ इसकी बेलों को तो बेल वाला लुक दे रखा है,
कुछ को अब मैं बुशी टाइप बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं नए नए प्लांट्स भी बना रही हूँ इसके, ताकि बीच बीच में रखूं तो अलग अलग एक टेक्सचर सा बने गार्डन में। कहीं कोई फूल निकल रहा है, कहीं कोई फूल निकल रहा है, तो इसी तरीके से आपने भी करना है। और तरीका मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बस आपने यहीं से कट करना है, और ज्यादा बातें तो क्या करें। बस ये आपने देखना है कि इसको उगाना कैसे है। आसपास भी कहीं लगी हो ना, ध्यान से देखना। तो भी कल मैंने मॉर्निंग में जब मैं यहाँ काम कर रही थी, तब मैंने इसकी एक कटिंग काट के यहाँ लगाई थी। देखो सीधी खड़ी है बिल्कुल, है ना। और देखो मैंने कहाँ लगा रखी है। सबसे पहले तो ये बात देखो, ये मेरा आउटडोर शेडी एरिया है जहां मेरे मनी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यही मैंने छुपा से के इसको लगा दिया था। और ये देखो बिल्कुल रात रात की ठंडक में, और सुबह कितनी अच्छी होगी ये, है ना। इसका मतलब, और जहां से आप तोड़ते हो ना, जहां से मैंने आपको बताया, वहां ऑलरेडी छोटी छोटी रूट्स बनी हुई होंगी। और जब हम इसको अलग से सोइल का एक टच दे देंगे ना, तो वहां से फिर ये अपने आप ही रूट बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। अब आप देखो इसकी ब्रांचेस पे, जहां ये सोइल में भी नहीं लगी हुई, तब वहां से भी रूट निकल रही हैं। तो जब हम इसको इस तरह का माहौल देंगे और सोइल देंगे, तो देखो उगेगी उगेगी। और ऐसे ऐसे मौके दोस्तों कभी नहीं छोड़ते प्लांट्स को उगाने के, क्योंकि फिर आगे आने वाले टाइम में गर्मी हो जाएगी, है ना। फिर तो हम प्लांट लगा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब आप जितनी भी वैरायटी अपने गार्डन में इकट्ठी करना चाहो कर सकते हो। अपने प्लांट्स को जो भी आपको पसंद है उनको मल्टीप्लाई करना, और सीड उगाना, स्टेम कटिंग उगाना, या इस तरह की बारीक बारीक सी मतलब कटिंग्स लगाना, सारे काम आप इस मौसम में कर सकते हो। ये देखो ये भी एक बेल थी, अभी बिल्कुल सूखी पड़ी थी ये, इस पे भी नए नए पत्ते आने लग गए हैं। ये भी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन ही है, वहीं से मैंने कटिंग लेके लगाई थी ये भी। और इसको मैं बेल ही रखूंगी। ये इधर बेल से वाला एरिया है थोड़ा सा, यहाँ मिक्स होके बेल लगी हुई है, और सब गर्मी में खूब ठीक रहती है। एस्पेरेगस की भी है यहाँ, बोगनविला की भी है। और ये देखो जगह जगह से, जहां से भी सूख गई थी ना, बिल्कुल ड्राई हो गई थी, एक भी पत्ता नहीं था, वहां से अब ये फुटाव लेना शुरू कर रही है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको बेल बनाते हो या बुशी लुक देते हो। दोनों तरीके से बहुत अच्छी लगती है। बुशी लुक तो ये आप देख ही रहे हो, इसका ये अपने आप ही बन गया है तोड़ने के बाद। तो इसका मतलब है जब आप किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हो, तो इस तरह बेल की, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसकी बेल चढ़ाओ या इसको इस तरह का लुक दो। अब ऐसे में भी फ्लावर आएंगे तो भी देखो कितने सुंदर लगेंगे, है ना। और बेल अगर चढ़ के फूल आएंगे तो भी अच्छे लगेंगे। वो आपकी अपनी पसंद के ऊपर है कि आप इसको कहाँ रख रहे हो। अगर आप देखो बेल वाले पौधों के साथ रख रहे हो तो बेल चढ़ा दो, है ना। और अगर वैसे ही आप प्लांट्स के साथ रख रहे हो, जहां पे बेल वाले प्लांट नहीं है, सेंटर में रख रहे हो, तो आप इसकी कटाई छटाई करके इसको बुश वाला लुक दे सकते हो। इसका मैं भी अभी सोच रही हूँ, इसको बुशी लुक दूं या क्या करूं इसका। तो अभी मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा रही, मेरे भी अभी माइंड में चल रहा है इसको बेल वाला लुक दूं या बुशी लुक दूं। तो समझा मैंने आपको दिया है, क्योंकि मैं ना इसकी कटिंग लगा चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया है। और मेरे पास वैसे भी दोस्तों इसके काफी सारे प्लांट हैं। तो अभी मैं देख लेती हूँ उसका क्या करना है। और इस तरीके से बस आपने यहां से ही आपने इसकी कटिंग तोड़नी है, जहां से मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद है इसके बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। गर्मियों की बेल है, बहुत बढ़िया बेल है। इकट्ठे करके प्लांट्स रखोगे तो बहुत सुंदर लगेगी। और इसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है, सबको खाद दोगे तो इसको भी दोगे, पानी दोगे तो इसको भी दोगे, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप ट्राई करो, देखो आसपास कहाँ है आपके, और लेके आओ ब्रांच और फटाफट